पीएच स्केल आपने देखा 0 to 14 में रन होता है 25 डिग्रीज पे। 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक, ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। जितना आप 0 की तरफ जाएंगे उतना एसिडिक कम होता रहेगा, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना बेसिक होता जाएगा। सबसे एसिडिक 0 पे, सबसे बेसिक 14 पे, बीच में न्यूट्रल। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि क्यों, मतलब अगर आप सिर्फ पीएच किसी चीज़ का अगर जान लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खाने के, जैसे रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटोज या ब्लूबेरीज, उनको ग्रो करवाने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच पे ही वो ग्रो करेगा। 4 to 5.5 टाइप्स के बीच में अगर आपका सॉयल का पीएच है। सॉयल का पीएच कैसे मेजर करेंगे? अगर आप किसी को मेजर करना है, जैसे हम लोग के लैब में बहुत ज़्यादा सॉयल का पीएच भी मेजर किया जाता है, तो क्या करते हैं कि सॉयल आप लाए, सॉयल को आपने पानी में डिज़ोल्व किया, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उसको फिल्टर किया, फिर उसको हम मेजर किए, ठीक है, उसका पीएच। तो अगर सॉयल का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक या इस तरह का कुछ रहेगा, तो दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स लाइक व्हाट टाइप ऑफ फूड कैन बी ग्रोन, राइट। तो अगर आपको स्वीट पोटैटोज या रेडिश या ब्लूबेरीज इस तरह का करना है, सो दे नीड अ वेरी स्मॉल पीएच रेंज, 4 to 5.5 पे ही पीएच आपको रखना पड़ेगा, है ना। सो अगर किसी फार्मर को ये नहीं पता है तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए नॉलेज अबाउट पीएच will make you grow certain types of food, right? तो आप you can become more scientific अगर आपको knowledge है, you will be better at growing these foods, ठीक है। So this is important. Another thing, biology में भी बहुत ज़्यादा important होता है pH। हमारे बॉडीज़ के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का pH रेंज होता है। तो बॉडी का जो जनरल pH होता है, जैसे पेट का तो आपको pH पता चला कि काफ़ी एसिडिक होता है, 3.5 to 1 के बीच में पेट का एसिडिक नेचर, पेट का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ वेरी एसिडिक। वाई? बिकॉज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों प्रोड्यूस होता है? डाइजेस्ट करवाने के लिए। बट इन जनरल अगर आप बॉडी का पीएच देखेंगे, इट्स अबाउट 7.2 के पीएच रेंज में रहता है। नॉट न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, ठीक है। नाउ उससे क्या होता है कि उस रेंज में अगर बॉडी फंक्शन कर रही है तो ठीक है, वरना कैंसर जो एक बीमारी जो आपने को सुना होगा, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं वो 7.2 से हाइयर पीएच रेंज करने लगते हैं। सो कैंसर रिसर्च में भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पीएच, कि अगर हम किसी तरह हाईली अल्कलाइन नहीं जाने दें उस कैंसर सेल्स को, तो वो कैंसर सेल्स मर जाएगा, वेरी क्रूडली स्पीकिंग, ठीक है। तो इतना सिंपल तो नहीं है, बट हाँ, अगर हम किसी तरह एसिडिक कर देना एनवायरनमेंट को तो कैंसर सेल्स नहीं हो पाएगा। सो देयर ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे वर्ल्ड, है ना, कि पीएच जानना इंपॉर्टेंट है। कैंसर सेल्स तो एसिडिक सेल्स में नहीं हो पाएगा, तो ओके, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल राइट। हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पीएच हम ऐसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका रेन अगर हो रहा है तो रेन का पीएच ना अबाउट 5.5 होता है। क्यों? बिकॉज आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुल जाता है तो आपको कार्बोनिक एसिड देता है। तो CO2 + H2O gives H2CO3। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड अगर हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो गया। तो 7 के कम रहा। बहुत अगर आपके एनवायरनमेंट में अगर बहुत सारे एसिडिक गैसेस हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, N2O5 हो गया, इस तरह के गैसेस अगर आपकी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? वो सब गैसेस भी रेन वाटर जब पानी गिरेगा तो जो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में जो अगर बहुत सारे इस तरह के एसिडिक गैसेस हैं तो वो पानी में डिजॉल्व करेंगी। डिजॉल्व करने के बाद वो क्या बना देंगी? एसिड। एसिड का क्या करेगा? पीएच को और लो कर देगा, है ना। तो वो एसिड रेन बन जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप इस तरह के गैसेस को बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में नहीं जाने दे सकते, बिकॉज अगर वो एनवायरनमेंट में जाएगा तो जब पानी जब रेनफॉल होगा तो वो एसिड रेन बना देगा, और वो एसिड रेन आपके शरीर में आ सकता है, आपके जितने भी बिल्डिंग्स में जा सकती है। तो ताजमहल पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल से बना है ना ताजमहल आगरा में जो है, उस पर अगर एसिड रेन होने लगा था तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो रिएक्ट करने लगता है एसिड से। तो आप देखेंगे अगर आपके घर में
हल्का अगर कहीं पे एसिड अगर होगा HCl या डाइल्यूट, अगर आप अंडे के छिलके में वो एसिड डालते हैं ना तो वो रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग को पता भी है कि कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2, है ना। तो वो CO2 एफरवेस करता है, ऐसे बुलबुला छोड़ के ऐसे निकलता है। तो सेम चीज़ ताजमहल पे भी हो रहा था, और सेम चीज़ जितने भी मार्बल से जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी वो सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी एसिड रेन की वजह से। तो हम लोग को वो भी नहीं होने देना है। तो कैसे समझेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड pH, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर डाइजेशन। तो आपने समझा टूथ डिके। अब हमारा जो माउथ में जो जिस टीथ से अगर जो चीज़ से बना हुआ है ना, वो जो मिनरल्स, बहुत सारे फॉस्फेट्स, एपेटाइट्स, ये सब बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनसे हमारे टीथ और बोन्स ये सब बने हुए रहते हैं। अब ये इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में डिके कर जाती हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने माउथ को कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रखना है। एसिडिक एनवायरनमेंट में रखने से ना आपका जो दांत है वो डिजॉल्व आउट करेगा, वो मतलब वो खराब होने लगेगा। एसिडिक एनवायरनमेंट में क्यों हो जाता है? अच्छा, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अगर माउथ में बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो लोग खाने पे रिएक्ट करते हैं। खाने पे रिएक्ट करने के प्रोसेस में वो लोग अलग अलग तरह के एसिड्स जनरेट करते हैं। तो जब वो एसिड्स जनरेट होगा तब जाके आपका जो दांत है वो सड़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। यू हैव टू रेगुलरली क्लेंस योर माउथ विथ वाटर और विथ समथिंग बेसिक। जैसे कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना, वो भी बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करवाता है। क्यों? बिकॉज बेसिक एनवायरनमेंट तो दांत को कुछ होगा नहीं। एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कैंसर सेल्स में उल्टा हो रहा था। लेकिन दांत को क्या हो रहा है कि ये उल्टा हो रहा है। आपको बेसिक रखना है एनवायरनमेंट, तो ब्रश कीजिए। तो बहुत देर तक अगर आप नहीं खाना खाते हैं, जैसे रात के टाइम पे, तो अगर आपके मुंह में अगर कोई खाना फंस गया है माइक्रो लेवल पे, तो वो माइक्रो लेवल पे ना बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है, और अटैक करके आपका मुंह का जो एनवायरनमेंट कर देगा एसिडिक। तो वो दांत के लिए ख़राब है। एक दिन में आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 20 साल 30 साल तक मत ब्रश कीजिए, आपका दांत में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ब्रश योर टीथ टू प्रोटेक्ट योर टीथ, है ना। ये हुआ। नाउ अभी आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि आपका कोक जो है या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसका एनवायरनमेंट क्या है, pH क्या है उसका, 3 है। तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, पेप्सी या कोक या कोई भी अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपका माउथ का एनवायरनमेंट क्या हो गया, एसिडिक हो गया। एसिडिक एनवायरनमेंट दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डिजॉल्व कर जाता है। तो अगर आप पी भी रहे हैं, देखिए ऐसे कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी है या बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके अगर फूड नहीं खाना चाहिए। बट अगर भी आप खा रहे हैं कोक तरह की चीज़ों का जिनका एसिडिक है नेचर, तो आप मुंह उस पर साफ कीजिए, यू रिंस योर माउथ, ब्रश कीजिए, ताकि वो एसिडिक जो नेचर है वो चला जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हुआ एक चीज़। फिर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि स्टिंग्स पे होता है। जैसे कि आपकी जो लाल चींटी होती है उसका क्या, वो आपको काटती है क्या, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो लाल चींटी जो फॉर्मिका एंट के जहर में, कोट एंड कोट जहर, बिकॉज वो जहर उतना पोटेंट नहीं होता, बट है तो वो आपको जलने वाला ही कुछ प्रोड्यूस करवा रहा है ना, बोल सकते हैं कि वो उसमें कोई एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है एक्सक्यूज मी, जिसके वजह से आपको जलता है ना, लाल चींटी काट लेने के वजह से। इट्स नॉट दैट फेटल बट इट्स नॉट प्लेजेंट, राइट। सो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स उनके बॉडी में रहते हैं। फॉर्मिका एंड्स का जो एसिड होता है उसी से फॉर्मिक एसिड का नाम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हम लोग के नेचर में हैं जिसमें इस तरह का एसिडिक नेचर होता है। जैसे कि विनेगर है ना, विनेगर में आप लोगों ने देखा कि वो भी एसिडिक होता है। साइट्रिक एसिड, जितने भी आपके खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, नींबू हो गया, इमली हो गया, टैमरिंड, फिर आपका ऑरेंज टाइप का जो भी फूड हो गया, ऑल दीज थिंग्स विल हैव एसिड्स इन देम। इसीलिए उसका खट्टा जो बिहेवियर होता है ना उसी से आता है। तो भरा हुआ है हमारे नेचर में, है ना। आपके NCERT बुक में एक लिस्ट भी है। पर्सनली स्पीकिंग यू शुड नॉट बी लाइक ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल दीज लाइक नेम्स, जो कि आप अगर अभी हम बोले कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है तो इट्स जस्ट अ नेम, यू वोंट find too much information is just the name, but it's okay.
अगर आपको दिया गया है, यू कैन जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दोज नेम्स। कोई बेनिफिट नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नाउ, और देर आर वेरियस ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ एसिड्स, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब लिविंग, है ना, लिविंग सोर्सेज, ऑर्गेनिक मतलब, तो हमारे बॉडी में बहुत सारा सोर्सेज ऑफ एसिड्स है, बहुत सारे प्लांट्स में ये वाला एसिड का सोर्स होगा, बहुत सारा एनिमल्स में इस तरह का एसिड का सोर्स होगा, ठीक है। फिर हमारा जो नॉन नेचुरल जो वर्ल्ड है, मान लीजिए कि आपको शैम्पू बिक रहा है या आपका डिटर्जेंट्स बिक रहे हैं, तो इस सब का एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पे ही आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे आपका शैम्पू वगैरह हुआ, उनका भी एक स्पेसिफिक पीएच रहना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे तो मतलब चीज़ें हमारे नेचुरल वर्ल्ड में भी बहुत सारी हैं, हमारे कमर्शियल वर्ल्ड में जो आपका फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ भी पीएच का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो ओवरऑल पीएच स्केल का एवरीडे एप्लीकेशंस बहुत है। सो इट इज़ वाइटल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट पीएच इज़ एंड हाउ वी कैन यूज दिस पीएच टू मेक आवर वर्ल्ड a better, more informed place. All right, let's move on to another thing which is called salts. ठीक है, salts के पहले एक बार छोटा सा एक देखेंगे कि हम लोग तो पहले ही देखे कि एसिड जब पानी में डिजॉल्व, एसिड जब डिजॉल्व किया H+ दिया ना। विल जस्ट गो इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि H+ जो प्रोड्यूस हुआ वो एक पानी के एनवायरनमेंट में कैसे स्टेबल रहता है, ठीक है। लेट्स डू इट देन।